देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं और कल कोयरी आक्रोश मार्च मतलब रैली करने वाले हैं। पूछेंगे, जानेंगे भाई, अब तो आप ये लगातार कभी कभी जो है नीतीश कुमार को लेकर के नाराजगी सामने आती है, कभी एनडीए के प्रति सॉफ्टनेस नजर आती है। आखिर कोयरी आक्रोश मार्च जो निकाले रैली, इसका मतलब मकसद क्यों पड़ गया ऐसा अचानक से? देखिए, बिहार में जितने नेता हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं। समाज से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ कि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना किया बिहार में, 12% कोयरी समाज का जनसंख्या और उसको कर दिया 4.25%। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको कर दिया 2-3%। कलाल जाति जो मुसलमान में आता उसको हिंदू में काउंट कर दिया। अब इतना मेजर पॉइंट है और नीतीश सरकार ने कानून बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो कितना बड़ा नीतीश सरकार अन्याय किया है, नीतीश सरकार कितना गुंडागर्दी किया है, ये सामने है। बताओ कि कहाँ 12% कोयरी का हमारा जनसंख्या, उसको 4.25% कर दिया। तो हिस्सेदारी भी तो उतना मिलेगा ना। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग को लॉस होगा। इसलिए आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और इसीलिए मैं 6 महीना से लगातार बिहार के सभी जिला में, 7-8 प्रखंड में और गांव-गांव में कोयरी समाज को एकजुट करने का काम किया हूं। और 23 फरवरी 2025 यानी कल पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महा रैला होगा। इसमें जहां एक और नीतीश सरकार के खिलाफ कोयरी समाज में नफरत है, गुस्सा है, आक्रोश है, वहीं रैली के प्रति काफी आकर्षण लोगों में है। और पूरे दल बल के साथ सभी बिहार के लोग जुटेंगे। और मेरा स्पष्ट मानना है इस बात का कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का समाज है कोयरी समाज, अभी तक सीएम नहीं बना। इसलिए सारा का सारा पावर मुख्यमंत्री में होता है। इसलिए कोयरी समाज ने निर्णय कर लेगा गांधी मैदान में कि नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ और कोयरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री। अच्छा, नागमणि किधर जाएंगे, किसके साथ समझौता होगा, किसके साथ गठबंधन होगा? क्योंकि आप पिछले बार अमित शाह से भी मिले थे, चर्चाएं तेज थी जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब फिर आप रैली कर रहे हैं। तो नागमणि जी का प्लान क्या है, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा एक ही प्लान है, कोयरी समाज को पुनः एकजुट करना। 30 साल पहले कोयरी समाज का सम्मेलन हमने किया था। उस समय भी 3 महीना 4 महीना पूरा बिहार में घूम करके और समाज को काफी बड़ा हिस्सेदारी मिला था। मात्र 12 एमएलए होते थे, उसके जगह पर 1 साल के बाद सीधे 29 एमएलए हुआ, 2.5 गुना बढ़ा। ये रैली का दिन था, नागमणि की मेहनत का दिन था। एक मंत्री के जगह पर 7 मंत्री हम लोग बनवाए। आजादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन और वाइस चांसलर बनाया। आज 30 साल के बाद जब मैंने देखा कि कोयरी समाज के साथ इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो फिर मैंने ही बिहार में मुरेठा बांधा और कोयरी आक्रोश महा रैली करने का निर्णय लिया। और 6 महीना लगातार, जैसा मैंने कहा हूं कि 6 महीना लगातार हम लोग संगठित करने का काम किया। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि लाखों लोग, कुशवाहा समाज के लोग जुटेंगे और लक्ष्य एक ही है कि बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा, आखिर क्या सोच रहे हैं, किसके साथ गठबंधन होगा या फिर अकेले लड़ेंगे, पार्टी का नाम, ये तमाम चीजें सवाल तो उठता है ना नागमणि जी? देखिए, एक तो लाखों समाज के लोग जुटेंगे, सब लोग से राय मशविरा के बाद निर्णय करेंगे। अलग बात है कि लालू नीतीश से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। एक नया पैसा भी इन लोग को आम जनता नहीं चाहती है। लाचारी ब्रह्मचारी अलग बात हुआ। तो चूंकि हमारा मानना है कि बिहार में तीसरा विकल्प बनाना चाहिए, तीसरा मोर्चा की सरकार बनाना चाहिए
और प्रशांत किशोर भी लगातार 2-2.5 साल से काफी पदयात्रा किए, गांव-गांव में घूमे, काफी अच्छा उनका संगठन भी है, सिस्टम भी है। और दूसरा, बिहार में नागमणि 6 महीना लगातार अपने समाज को संगठित करने का काम किए हैं। और 30 वर्षों से आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कोयरी समाज जिधर गया है उसी की सरकार बनी है। तो मेरा व्यक्तिगत राय जरूर है कि बिहार में तीसरा मोर्चा की सरकार हम लोग बनावे। जब प्रशांत किशोर और नागमणि दोनों ताकतें जब एक हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बिहार में तीसरा मोर्चा की सरकार नागमणि जी का पार्टी कुछ और होगा या प्रशांत किशोर को ही समर्थन देंगे अपना? नहीं, वो तो देखिए बैठ के तय कर लिया जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई होता है, टेबल पर फैसला हो जाता है, वो मिलके बात कर लेंगे। चूंकि हम लोग को तीसरा मोर्चा की सरकार बनाना जरूरी है, चलिए, इसलिए हम लोग को इफ बट नहीं बल्कि एक अच्छे वातावरण में बात करके और तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की सरकार बनाने के लिए जो भी कुछ त्याग बलिदान किसी को करना पड़े, हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, तो नागमणि जी थे हमारे साथ। कहना है जो तीसरा मोर्चा की सरकार बनाने के लिए त्याग बलिदान जो भी देना पड़े वो देंगे और पीके के साथ जो है इनका झुकाव है, लगाव है, ऐसा इन्होंने कहा। सहयोगी राजे के साथ अंशु, न्यूज़ 22 को पटना।